हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है वो है कहाँ करें इन्वेस्ट। तो ये तो सवाल बड़े बड़े दिग्गज भी पूछ रहे हैं कि आज कहाँ करें इन्वेस्ट। तो इसका सवाल का जवाब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक सेफ स्टॉक देता हूँ जो आजकल बहुत खूबसूरत लेवल्स पे भी है, अंडर वैल्यूड भी है। और इसकी जो जर्नी है वो अब काफ़ी ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब आप ये देखें कि हम जिस भी किसी स्टॉक की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, या अगर हम बात करें इंडस्ट्री स्पेसिफिक ना रहकर वो स्टॉक कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में चला जाता है, या उसके लेवल्स कहीं भी कभी हमें ऊपर की तरफ फंसा चुके होते हैं। बट ये जो स्टॉक है आप सामने देख सकते हैं चार्ट्स के अकॉर्डिंगली। पहले मैं सबसे पहले आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखा देता हूँ। 2007 के लेवल पे जहाँ पे ये था, 2007 देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2007। और आज आपको ये जो स्टॉक मिल रहा है ये उसके भी नीचे स्टॉक आज काम कर रहा है यहाँ। तो उसका जितना भी जहर है वो सारा निकल चुका है। अल्टीमेटली अब ये ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए फिर से तैयार है। अब ध्यान रखिएगा, जितना स्टॉक नीचे रुकता है उतना ही चांसेस होते हैं कि वो जल्दी और ज़्यादा लेवल पर ऊपर की तरफ भागे। अब इसका होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम जितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 6 मंथ्स के लिए तो मिनिमम टारगेट करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप अपनी सूझबूझ से ही इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एंड अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये अपने 2010 भी निकल गया, 2020 भी निकल गया, और आज ये लेवल 2020 के बाद में 129 रुपीज़ पे मिल रहा है। और 2007 में आपको ये स्टॉक मिल रहा था इससे भी ऊपर, लगभग यस 144 के आसपास। ठीक है, तो जब अगर आप स्टॉक को मॉनिटर करेंगे क्लोजली तो मैं आपको थोड़े से इसके करंट के लेवल्स दिखा देता हूँ। अगर ये स्टॉक अभी और कंसोलिडेट किया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो जा सकता है दैट विल बी 121 और 120। इसके नीचे इसका जाना पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आता। अगर इसकी ऊपर की जर्नी की मैं बात करूं तो इसकी ऊपर की जर्नी मुझे बताती है कि ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट करेगा 380 को तो फिर इसको अपने लाइफ टाइम हाई पे जाना होगा, विच इज़ 584 या 600 के आसपास। तो ये कब जाएगा, कितना समय लगाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। वी कैन नॉट टाइम द मार्केट। बट अगर आप इस कियोस्क में, अगर इस तरीके की मार्केट में कोई सेफ स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो मैं इसको एक सेफ एंड सिक्योर पोजीशन ट्रेड मानता हूँ। चलिए अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ बंधन बैंक की तरफ। दोस्तों, बंधन बैंक में भी सिनेरियो कुछ कुछ ऐसा ही है। अगर आप इसका शॉर्ट टाइम टू लॉन्ग टाइम चार्ट देखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 163 तक ये स्टॉक आ सकता है, जो कि बहुत मुश्किल है। बट फिर भी मैं आपको ये बोल के चलता हूँ कि इसका जो फाइनल लेवल है दैट वुड बी 163। अगर ये और ज़्यादा तंग करेगा आपको तो यहाँ तक कर सकता है। पर फिर भी अगर आपको हो सकता है कि ये स्टॉक यहीं से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दे। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप धीरे धीरे करके, अगर आपको मान लीजिए इसके अंदर 10 रुपये डालने थे तो आप अभी 2 रुपये डाल के छोड़ दीजिए। दैट वुड बी द सिचुएशन। अगर इसमें पोजीशन अभी बना लेते हैं तो एटलीस्ट आप इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो एरिया है ना, दैट कैन बी फिल्ड। और ये एक, क्योंकि ये उस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, अगर क्रैश आया या मार्केट्स में कोई भी 19-21 बात हुई तो यहाँ तक आ सकता है, और बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्दी यहाँ से रिकवर कर जाएगा। तो जो लास्ट का जो एक सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया। ये भी एक बहुत सेफ स्टॉक है। एटलीस्ट आपके पैसे बहुत समय के लिए अटकेंगे नहीं किसी भी स्टॉक के अंदर, जो मैं स्टॉक्स अभी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं जल्दी से, आरबीएल बैंक। अब इस स्टॉक के अंदर देखिए दोस्तों क्या है, बेसिकली इसने एक अपना डब्ल्यू पैटर्न बनाया और अभी यहाँ से ही शूट करने के लिए तैयार है। पर मैं फिर भी आपको बोलता हूँ कि अगर यहाँ से ये शूट नहीं कर रहा तो आप अभी इसमें पोजीशन बनाएं और इसको आप 161 तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। और क्योंकि ये अपनी ट्रेंड लाइन के बहुत पास में है
तो इतना समय यहाँ पे नहीं बिताएगा। और क्योंकि इसने जो कैंडल बनाई है आप इसे देख सकते हैं, एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। आप इस पर्टिकुलर कैंडल की मैं बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है ये। तो अगर इसके बाद में इसने इस कैंडल का हाई नेक्स्ट मंथ तोड़ दिया, यानी अक्टूबर में भी इसको क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, तो फिर ये अपना रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा और ये अब ऊपर की तरफ अपनी जर्नी तय करना स्टार्ट करेगा। तो ये 3 स्टॉक्स मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ चुका हूँ और आप अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं और कंसल्ट करें अपने स्टॉक एडवाइज़र से, या जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपनी सूझबूझ के साथ दोस्तों इन्वेस्ट करें और स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।